नमो नमः। अविरल शब्दगनुगः प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मुनिभिरूपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री परम गुरुभ्यो नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकं शास्त्रम् इदं शास्त्रं श्री श्रवण संस्कृति सिद्धांत प्रवेशिका प्रथम भाग नामधेयम्। अस्य मूल ग्रंथ कर्तारः श्री सर्वज्ञ देवास् तदुत्तर ग्रंथ कर्तारः श्री गणधर देवास् प्रतिगणधर देवास् तेषां वचनानुसारमासाद्यम् मुनिपुंगवैः मुनिराजैः विद्वद्भिः संकलितमिदं शास्त्रं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम। बोले अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। देवादिदेव 1008 आदिम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय। परम पूज्य संत शिरोमणि 108 आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुवर 108 आचार्य भरत सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनिपुंग गुरुवर 108 श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। अहिंसामय विश्व धर्म की जय। द्वादश वर्षीय श्रवण संस्कृति स्वाध्याय पाठ्यक्रम में आप सभी महानुभावों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। जैसा कि आप सबको पता है, श्री दिगंबर जैन श्रवण संस्कृति संस्थान सांगानेर के द्वारा संचालित यह पाठ्यक्रम है, जिसको हम यहाँ पर श्री महावीर दिगंबर जैन पाठशाला साकीनाका, जैन संस्कार शाला अंधेरी, इन दोनों पाठशालाओं के माध्यम से हम यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं। संत शिरोमणि 108 आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज जी के आशीर्वाद से और परम पूज्य निर्यापक मुनि मुनिपुंगव 108 श्री सुधा सागर जी महाराज जी के विशेष प्रेरणा से यह 12 वर्षीय पाठ्यक्रम हम सबके स्वाध्याय के लिए संचालित हुआ है, जिसमें कुल 12 वर्षों का पाठ्यक्रम है। अभी हम सब जो अध्ययन कर रहे हैं वह प्रथम वर्षीय पाठ्यक्रम है, पहले साल का पाठ्यक्रम है। इसके अंतर्गत हम श्रवण संस्कृति सिद्धांत प्रवेशिका भाग 1, श्रवण संस्कृति सिद्धांत प्रवेशिका भाग 2 और श्रवण संस्कृति सिद्धांत प्रवेशिका भाग 3 का और साथ में एक छड़ाला ग्रंथ का हम अध्ययन करेंगे। यह अध्ययन हमारा पूरा साल चलेगा, पूरा वार्षिक। हर शुक्रवार को शाम को 8:30 बजे यह हम लाइव आकर के इसका स्वाध्याय आप सबको करवाएंगे। तो इसमें से अभी इन 4 ग्रंथों में अभी हमने जो प्रारंभ किया है वह ग्रंथ है श्रवण संस्कृति सिद्धांत प्रवेशिका।
खंड अ, इसके भी दो खंड है, खंड अ और खंड ब। अभी हमने श्रवण संस्कृति सिद्धांत प्रवेशिका भाग 1 का खंड अ प्रारंभ किया है। इससे पूर्व सबसे पहले दिन हमने नमोकार मंत्र और चत्तारिक दंड ये दोनों पाठ एक साथ लिए थे। दूसरे दिन अर्थात पिछले संडे हमने तीर्थंकर का पाठ पढ़ा है। जो महानुभाव आज पहली बार क्लास में जुड़े हैं उनसे निवेदन है इससे पूर्व जो हमारी 2 कक्षाएं हो चुकी हैं उसको भी जरूर पढ़ लेवें और उसके बाद आज की कक्षा को ध्यान से सुनें। आइए, आज की कक्षा है तीसरा दिन, जिसमें चौथा पाठ हम पढ़ने जा रहे हैं। पाठ का नाम है दर्शन स्तुति। आप सबको पता है दर्शन स्तुति हिंदी में है ना, प्रभु पतित पावन वाली जो बहुत प्रसिद्ध है हमारे मैं समझता हूँ शायद ही ऐसा कोई मंदिर होगा जहां पर प्रभु पतित पावन की स्तुति नहीं बोली जाती होगी। शायद ही कोई ऐसा परिवार होगा जहां पर प्रभु पतित पावन की स्तुति सबको याद नहीं होगी। लेकिन क्यों आवश्यकता है इसको पढ़ने की, इसके पीछे यही एक राज है कि दर्शन स्तुति याद भले ही है लेकिन कुछ अर्थ हैं अथवा अर्थों की जो गहराई है वहां तक शायद हम नहीं पहुंच पाते हैं। तो इस दर्शन स्तुति के पढ़ने का जो पूरा आनंद है, पूरा पुण्य है, शायद वो हम प्राप्त नहीं कर पाते। इसलिए दर्शन स्तुति प्रभु पतित पावन के अर्थ को जानते हुए कैसे इसको पढ़ना है, ये सब बातें आज हम आप सबके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो आइए, दर्शन स्तुति कुछ सामान्य बातें हैं, पहले इसको हम समझते हैं। यह जो दर्शन स्तुति है प्रभु पतित पावन वाली, इसके लेखक अर्थात इसके रचयिता कौन है? तो बुद्धजन कवि हैं। बुद्धजन, ध्यान में रखें सभी लोग, बुद्धजन नाम है कवि का। हिंदी के बहुत प्रसिद्ध कवि हुए हैं और जैन दर्शन के अत्यंत मर्मज्ञ विद्वान हुए हैं। ऐसे प्रबुद्ध कवि है ना, विद्वान भी थे और कवि भी थे। ऐसे बुद्धजन कविराज ने यह दर्शन स्तुति लिखी है। यह स्तुति हिंदी में है और अत्यंत सरल है। स्तुतियां स्तोत्र संस्कृत में भी होती हैं, प्राकृत में भी होती है, जिसको पढ़ करके थोड़ी कठिनाई महसूस होती है क्योंकि भाषा पर हमारा अधिकार नहीं होता। लेकिन हिंदी की स्तुति है ना, इसलिए हमारे लिए बहुत सरल है, इसको हम बड़ी आसानी से समझ सकते हैं और याद भी कर सकते हैं। भगवान के सामने खड़े होकर पढ़ने के लिए सबसे अच्छी स्तुति है। कई बार मैंने युवाओं को देखा है, मंदिर जाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, है ना। कई बार बच्चों को पाठशाला में भी पढ़ाते हुए मैंने सुना, बच्चों मंदिर में जाते समय क्या बोलते हो? बस हाथ जोड़ते, नमो रियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्यणम, बस बोलते, नमो रियंताणम नमो सिद्धाणम बोलते हैं। तो ऐसा नहीं है ना। कहते हैं कि जब भी भगवान के सामने, किसी जिनबिंब के सामने यदि आप खड़े होते हैं तो उस समय सबसे अच्छी स्तुति, सरल सी, आराम से बोलने योग्य है, तो वो है ये प्रभु पतित पावन, है ना। बहुत सुंदर, बहुत भावपूर्ण यह स्तुति है। तो जब भी हम भगवान के सामने खड़े हों, कभी कभी अभी हम अगले पाठ में कुलाचार पढ़ेंगे, उसमें आएगा दर्शन विधि। तो कहीं कहीं पर विद्वान लोग या मुनिराज लोग इसको ये बताते कि प्रदक्षिणा करते समय भी बोलना चाहिए। लेकिन जैसा ठीक है, पर मंदिर में है बोलना है। पर मेरा भाव तो यही है कि जब भी इसको बोले, भगवान के सामने आपकी नजरें टिकी हो और बस हाथ जुड़े हुए हों, ऐसी स्तुति बोले जैसे आप भगवान से बात ही कर रहे हो। तो इस तरह से साक्षात जिनबिंब के सामने खड़े होकर के पढ़ने योग्य सबसे अच्छी और सबसे सरल सी स्तुति यह हमारी दर्शन स्तुति है। इसमें कुल 8 पद्य हैं, है ना। 8 पैरा हैं, 8 पद्य हैं, जिसको हमें याद करना है। कहा जाता है कि अच्छे से अर्थ जानने पर भक्ति में और ज्यादा मन लगता है। कई बार हमें परिवार में माँ के मुख से अथवा पाठशाला में सुन करके या सबसे सुन करके याद हो जाती है, तो हमें याद हो गई तो हम बोलने लग जाते हैं। लेकिन कई बार इसका अर्थ पता नहीं होता है तो उतना मन नहीं लगता है जितना कि लगना चाहिए। महानुभाव, आज हमारी पाठशाला में इसको लेने का उद्देश्य यही है
कि जिससे कि इसका अर्थ हमें पता चले और बहुत अच्छे से भावों से हम इस स्तुति को कर सकें। आइए प्रारंभ करते हैं स्तुति को। कुल 8 पद्य हैं। कैसे इसको बोलना है आप लोग ध्यान से सुनेंगे और शुद्धता का भी ध्यान रखेंगे। मैंने कोशिश की है इसमें जो भी आपके सामने प्रिंट होकर के आ रहा है वो बिल्कुल शुद्ध पाठ है। इधर उधर हो सकता है कहीं आपको अशुद्ध मिले, लेकिन यहाँ आपको जो भी बताया जाएगा वो बिल्कुल शुद्धता का ध्यान रखा गया है। आइए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहला पद्य, सबसे पहला पैराग्राफ, उसका उच्चारण। चूंकि यह दर्शन स्तुति है, सामने भगवान हो और दर्शन करते रहें तो अच्छा रहेगा, इसलिए मैंने भी यहाँ पर आपके सामने कुंडलपुर के बड़े बाबा रखे हैं, है ना। देखें आप आराम से, भगवान है ना, इनसे बिल्कुल साक्षात जीवंत प्रतिमा है, अत्यंत अतिशयकारी प्रतिमा है ना। ऐसे साक्षात हमारे सामने कुंडलपुर के बाबा बैठे हुए और हम उनके सामने स्तुति कर रहे हैं, ऐसा भाव मन में लाते हुए आइए प्रारंभ करते हैं दर्शन स्तुति। प्रभु पतित पावन में अपावन चरण आयो शरण जी, यो विरद आपनिहार स्वामी, मेट जामन मरण जी। आइए अर्थ समझते हैं। प्रभु, यह संबोधन है। हे प्रभु, हे जिनेंद्र भगवान, पतित पावन। कैसे हैं हमारे भगवान? बुद्धजन कवि कैसे संबोधित करते हुए कह रहे हैं? पतित पावन। हे प्रभु, आप पतित, पतित माने गिरे हुए, पापी, दोषी, इनको पावन अर्थात इनको पवित्र करने वाले, अर्थात पापी को पवित्र करने वाले हे प्रभु, दोषी को गुणवान बनाने वाले हे प्रभु, कंकर को शंकर बनाने वाले हे प्रभु। पतित पावन भगवान का संबोधन है। हे पतित पावन अर्थात पतितों को पावन करने वाले, पापियों को पवित्र करने वाले हे जिनेंद्र भगवान। मैं कैसा हूं? मैं अपावन, मैं अपावन हूं, अपवित्र हूं। देखिएगा अब कैसा रिलेशन बन गया भक्त और भगवान का। भगवान उस प्योर आत्मा को कहते हैं जिनमें 8 कर्म रहित है, और हम वो आत्मा है जिसमें 8 कर्म सहित है। तो हमेशा स्तुति उसी की करनी चाहिए जो उस अवस्था को प्राप्त हो चुके हैं। तो भगवान जो है वो उस परम अवस्था को प्राप्त हो चुके हैं और मैं उस अशुद्ध अवस्था को हूं। तो यही वो व्यक्तित्व है जो मुझे अच्छा बना सकता है। इसलिए बुद्धजन कवि ने सबसे पहले यही कहा कि मैं आपके पास ही क्यों आया। मैं जाने को और कई देवताओं के मंदिरों में भी जा सकता था, और सभी कई ठिकाने होते हैं लोगों के, है ना, तो वैसे जा जा करके अपना मस्तक झुका सकता था, लेकिन आपके दरबार में ही क्यों आया हूं? क्योंकि आप पतित पावन हैं और मैं अपावन हूं। समझना, यह है भक्त और भगवान का संबंध। आप पतित पावन हैं हे प्रभु, आप पतित पावन हैं और मैं अपावन हूं। हमेशा सफल व्यक्ति ही दूसरों को सफलता का राज बता सकता है। जो स्वयं असफल हो वो भला सफलता का राज क्या बता सकता है? भगवान मोक्ष मार्ग पर चल करके उस मोक्ष पद को प्राप्त कर चुके हैं, वे पवित्र हो चुके हैं और हम अपवित्र। इसलिए यहां पर कहा कि आप पतित पावन हैं और मैं अपावन हूं। अतः चरण आयो शरण जी, इसलिए आपकी चरण रूपी शरण में, चरण शरण, आपकी चरण रूपी शरण में आयो जी, मैं आया हूं। ठीक है, आपकी शरण में इसलिए आया हूं क्योंकि आप पतित लोगों को पवित्र बनाते और मैं अपवित्र हूं, इसलिए आपकी चरण रूपी शरण में मैं आया हूं। यो विरद आप निहार स्वामी, मेट जामन मरण जी। यो विरद, विरद, विरद का मतलब होता है बड़ा, है ना। वस्तुतः ये शब्द है वृहत,
वृहत से बना है विरद, संस्कृत का शब्द है वृहत, है ना। तो वृहत से विरद बना गया। तो वृहत का मतलब होता है बड़ा, सुंदर, सौम्य, आकर्षक, ऐसे अर्थ होते हैं। यो विरद आप निहार स्वामी, अर्थात हे भगवान आपकी, है ना, सुंदर स्वरूप को, आपकी सौम्य आकृति को निहार, है ना, निहार माने अच्छे से देख करके, हे स्वामी मेट जामन मरण जी। जामन, जामन माने जन्म और मरण, जन्म और मरण को हे प्रभु मेट जी, मिटा दीजिएगा। अर्थात मैंने आपके सौम्य आकृति को देखा और देख करके हे प्रभु आपसे प्रार्थना करता हूं कि मेरा जन्म मरण आप मिटा दीजिए। ठीक हुआ? एक बार पूरा। हे प्रभु आप पापियों को पवित्र बनाने वाले हैं, मैं अपवित्र हूं, इसलिए आपकी चरण रूपी शरण में मैं आया हूं। यो विरद आप निहार स्वामी, आपके इस विरद, इस सुंदर, इस वृहद स्वरूप को देख करके आपसे यही प्रार्थना है कि हे प्रभु मेरे जामन अर्थात जन्म और मरण को आप मिटा दीजिए। और कोई संसार की बात नहीं करना भगवान के सामने, और कोई संसार की प्रार्थना मत करना, हे प्रभु मेरी नौकरी लगा दीजिए, हे प्रभु मेरे बच्चे की शादी करा दीजिए, कभी कुछ नहीं। हे प्रभु मेरा बिजनेस चला दीजिए, ये कोई प्रार्थना भगवान के सामने कभी नहीं करना, है ना। अगर करना है तो क्या, जामन मरण मिट दीजिए ना, मेरा जन्म मरण मिटा दीजिएगा, यही भक्ति का सही स्वरूप है। आप लोगों के सामने इसका एक हिंदी अर्थ भी मैं यहाँ पर भेज रहा हूं, जिससे कि आप बाद में भी इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। हे प्रभु आप अपवित्र को पवित्र करने वाले हैं, पतित पावन, मैं अपावन और मैं अपावन हूं, अतः आपके चरण रूपी शरण में आया हूं, आश्रय पाने आया हूं, है ना। यो विरद आप निहार स्वामी, अर्थात आपके इस विरद, विरद माने सौम्य रूप को निहार मत देख करके ही हे प्रभु जामन मरण मेट, जन्म और मरण का अभाव हो जाता है, जन्म और मरण समाप्त हो जाते हैं। ठीक हुआ? इस तरह से हमने यहाँ पहला छंद पढ़ा। कठिन शब्दार्थ इसमें क्या हो सकते हैं, आपको क्या ध्यान रखना है? पतित, पतित माने होता है अपवित्र, गिरा हुआ, पापी, दोषी, ऐसे कई शब्द हैं, ये अर्थ हो सकता है। विरद, विरद मैंने अर्थ बताया आपको, बहुत बड़ा, सौम्य, सुंदर इत्यादि अपन अर्थ कर सकते हैं। निहार एक शब्द आया है, यो विरद आप निहार, निहार शब्द का मतलब होता है देखना, देखने से, आपको देखने से। और जामन, जामन का अर्थ होता है जन्म। बस इस तरह से ये पहला पद्य हमने पूरा कठिन शब्दार्थों के साथ पूरा किया। आइए दूसरा पद्य एक बार पढ़ते हैं और फिर उसका अर्थ समझते हैं। तुम ना पिछान्यो आनमन्यो देव विविध प्रकार जी, या बुद्धि से निजन जान्यो ब्रह्म गिनो हितकार जी। तुम ना पिछान्यो, हे प्रभु मैंने तुम माने तुमको, आपको, ना पिछान्यो नहीं पहचाना, पिछान्यो का मतलब क्या, पहचाना। हे प्रभु मैंने आपको नहीं पहचाना। और आनमन्यो, आन माने अन्य देवी देवताओं को, है ना, अरे यही भगवान है, इन्हीं के दर्शन करने से जीवन का कल्याण होगा, है ना, इस तरह से अन्य देवी देवताओं को, रागी देवी देवताओं को ही मान्यो, मानता रहा। संसार में परिभ्रमण का सबसे बड़ा कारण क्या है? मिथ्यात्व। और वह मिथ्यात्व, ग्रहित मिथ्यात्व और अग्रहित मिथ्यात्व दो प्रकार का होता है।
अग्रहित मिथ्यात्व जैसे शरीर को अपना मानना अग्रहित मिथ्यात्व, और ग्रहित मिथ्यात्व जैसे खोटे देवी देवताओं को मानना, है ना, इत्यादि। तो यहाँ हमने रागी, द्वेषी, अन्य देवी देवताओं को मानता रहा, और हे प्रभु तुम ना पिछान्यो, तुम्हें अर्थात आपके वास्तविक स्वरूप को मैंने नहीं पहचाना। और विविध प्रकार देव देव विविध प्रकार जी, और विविध प्रकार के देव हैं, कहते हैं 33 कोटि, है ना, 33 कोटि देवी देवता, 33 प्रकार के अथवा 33 करोड़ देवता पाए जाते हैं। उन सभी देवताओं की शरण में गया, लेकिन आज तक मैंने आपकी शरण में नहीं आया। उसका कारण है कि मैंने आपको पहचाना ही नहीं, मैंने आपको जाना ही नहीं, मुझे अभी तक आपके बारे में पता ही नहीं। इस तरह से, है ना, या बुद्धि से ती निजन जान्यो ब्रह्म गिनु हितकार जी। और बुद्धि से ती, है ना, मेरी इस सुप्त बुद्धि से, बुद्धि के न जगने से, बुद्धि का विशेष प्रयास न करने के कारण, है ना, शयित बुद्धि, सोई हुई बुद्धि से अथवा मिथ्यात्व के कारण, निजन जान्यो, मैंने अपने स्वरूप को नहीं पहचाना। मैं कौन हूं? आज तक मैं यही समझता था कि मैं राकेश कुमार हूं, आज तक मैं यही समझता हूं कि मैं जयपुर में रहता हूं, आज तक मैं यही समझता हूं कि मेरे माता पिता, मेरे भाई बहन सब ये हैं। लेकिन निज स्वरूप अगर देखा जाए तो क्या है? मैं शुद्ध चैतन्य स्वरूप ही आत्मा हूं, ये हूं मैं, वास्तविक स्वरूप ये है मेरा। इसलिए यहां पर कहा जाता है कि बुद्धि से ती, सुप्त बुद्धि से, अलस बुद्धि के कारण निजन जान्यो, मैंने अभी तक अपने आप को नहीं पहचाना। और भ्रमगिन्यो हितकार जी, और भ्रम अर्थात भ्रमण करने को, संसार में परिभ्रमण करने को ही हितकार गिनो, हितकारी गिना। अर्थात मैंने संसार में परिभ्रमण करना, खूब खाना पीना, मजे करना, है ना, खूब हंसी मजाक करना, बस इसी को हितकार समझा। अरे छोटी सी जिंदगी है, खूब हंस खेल लो, है ना, खूब मौज मस्ती कर लो, जितना घूमना है घूम लो, इसी को हितकार समझा। क्यों? क्योंकि अपने आत्म स्वरूप को नहीं पहचाना, और भ्रमण करने में ही हितकार गिनो, अर्थात संसार में परिभ्रमण करने को ही मैंने हितकार से समझा, वही मेरा हितकारी है, यही जीवन का सार है, इसी तरह से जीवन जिया जाता है, यही मैंने आज तक अपने आप को समझा। एक बार अर्थ पूरा। हे प्रभु, मैंने आज तक आपको नहीं जाना, और विविध प्रकार के जितने भी अन्य देवी देवता हैं उनको मैं मानता रहा, और बुद्धि से इस सुप्त बुद्धि के कारण, इस अलस बुद्धि के कारण, इस अज्ञान बुद्धि के कारण अपने आत्म स्वरूप को नहीं जाना, नहीं पहचाना, और संसार में परिभ्रमण करने को ही मैंने हितकारी समझा। हे परम हितकारी, है ना, हे परम हितकारक, आपको अर्थात सच्चे देव को तो मैंने पहचाना ही नहीं, तथा अन्य विविध प्रकार के देवों को ही सच्चा मानता रहा। इस सुप्त बुद्धि के कारण अपने आत्म स्वरूप को नहीं जाना, और संसार में भ्रमण करने को ही अच्छा समझा, हितकारी समझा, और यही सब कुछ सार है, इस तरह का भाव समझा। दो तरह के दृष्टि होती है, एक संसार दृष्टि और एक मोक्ष की दृष्टि, एक राग की दृष्टि और एक वीतराग की दृष्टि। हे प्रभु, आज तक मेरी संसार की दृष्टि और राग की दृष्टि होने से संसार में परिभ्रमण करने को ही हितकारी समझा, वो वीतरागी दृष्टि आपको देखने से मुझे प्राप्त हुई, है ना। आपकी छवि देख करके, आपका स्वरूप देख करके पता चला कि हो वास्तविक स्वरूप तो यही है। इसी की शरण को प्राप्त हो करके हमें भी ऐसा ही बनना है, ये ज्ञान हमको भगवान को देख करके प्राप्त हुआ। इसमें कुछ कठिन शब्द हमें लगते हैं, वे कौन से हैं? जैसे हम देख सकते हैं, पिछान्यो, पिछान्यो माने पहचाना,
तुम ना पिछान्यो, तुम्हें नहीं पहचाना, है ना। पिछान्यो माने पहचाना। आन, आन माने अन्य, आन, आन का मतलब होता है अन्य, और बहुत सारे जो हैं अन्य देवी देवताएं, उन सबको। मान्यो माना, है ना, मानता रहा। बुद्धि सेति, है ना, बुद्धि सेति, इस सुप्त बुद्धि से, इस अज्ञान बुद्धि से, है ना, इस अलस बुद्धि से, निज न जानो, या मिथ्यात्व बुद्धि के कारण निज न जानो इत्यादि सब जानना चाहिए। आइए आगे अब हम तीसरा पद्य देखते हैं। भव विकट वन में कर्म वेरी, ज्ञान धन मेरो हर्यो, तब इष्ट भूल्यो, भ्रष्ट होय, अनिष्ट गति धर तो फेर्यो। क्या कह रहे हैं, बहुत सुंदर रूपक के माध्यम से यहाँ पर समझाया है कि हे प्रभु, मैंने संसार में परिभ्रमण करने को ही अच्छा समझा। क्यों अच्छा समझा? आखिर मेरी बुद्धि संसार में परिभ्रमण करने को ही अच्छा क्यों समझा? एक सुंदर सा रूपक बताते हुए यहाँ पर कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? भव विकट वन में, भव, भव माने संसार, विकट माने भयंकर, भयानक, वन, संसार रूपी भयानक वन में, कर्म बेरी, कर्म रूपी शत्रुओं ने, ज्ञान धन, मेरा ज्ञान रूपी धन, मेरो ज्ञान धन, मेरा ज्ञान रूपी धन, हर्यो, हर लिया, अपहरण कर लिया, चुरा लिया। ठीक है, जैसे कोई सेठ जी जंगल में जाते हैं, है ना, और जंगल में जाते हैं तो कोई लुटेरे आकर के, कोई चोर आकर के उनकी पूरी संपत्ति चुरा ले जाते हैं, तो वो बेचारे सेठ जी अकिंचित कर हो जाते हैं, उनके पास कुछ नहीं होता है, वापस निर्धनता को प्राप्त हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार मेरे साथ भी यही हुआ। मेरे लिए यहाँ पर वन क्या है? संसार। मेरे लिए यहाँ पर लुटेरे, चोर, शत्रु, ये कौन है? कर्म। और मेरा धन क्या है, मेरी संपत्ति क्या है? मेरा ज्ञान। इसलिए यहाँ पर कहा कि संसार रूपी भयानक वन में कर्म रूपी शत्रुओं ने, है ना, कर्म रूपी लुटेरों ने, चोरों ने मेरा ज्ञान रूपी धन हरण कर लिया है, चुरा लिया है। इससे परिणाम स्वरूप क्या हुआ? तब इष्ट भूल्यो, भ्रष्ट होया। जब ज्ञान नहीं होता है तो व्यक्ति इष्ट और अनिष्ट को भूल जाता है। कहते हैं जैसे एक शराबी व्यक्ति होता है, जब शराब पीता है तो वो ज्ञान रहित हो जाता है, और ज्ञान रहित होने के कारण इष्ट भूल्यो, अपने इष्ट लोगों को भूल जाता है ना। जितने भी इष्ट हैं, कहते हैं इसलिए तो गम भुलाने के लिए पिया करते हैं कई लोग, कि कोई अपना बहुत वो हो और वो कोई छोड़ के चला गया हो, ऐसा हो गया तो लोग शराब पीते। तो कहते हैं तो अपना इष्ट भूल जाता है शराबी व्यक्ति। उसी तरह यहाँ पर कहते हैं कि मेरा जब ज्ञान धन हरण हो गया, मेरे ज्ञान को किसने लूट लिया? कर्मों ने लूट लिया, है ना। कर्मों ने मेरा ज्ञान समाप्त कर दिया, मेरे ज्ञान को अभाव कर दिया, तो हिताहित की बुद्धि खत्म होगी, विवेक बुद्धि चली गई। इससे मैं इष्ट भूल लो। मेरे इष्ट कौन है? मेरे इष्ट है वीतरागी प्रभु, मेरे इष्ट है 28 मूल गुणधारी मुनिराज गुरुवर, मेरे इष्ट है द्वादशांग जिनवाणी। तो इन सभी इष्ट को भूलियो, भूल करके भ्रष्ट हो, या अपने आचरण से, है ना, भ्रष्ट हो गया, अपने व्यवहार से भ्रष्ट हो करके अनिष्ट गति धर तो फेर्यो। और फिर अनिष्ट गतियां, नरक गति, तिर्यंच गति, ये सब अनिष्ट गति हैं। इस अनिष्ट गति को धारण करता फिरता रहा, है ना, अनिष्ट गतियों में घूमता रहा। ठीक हो गया। जिस तरह से किसी सेठ जी का भयानक जंगल में, है ना, लूट हो जाती है, लुटेरे आकर के उनका धन चुरा लेते हैं,
धन चुराने के कारण वे दरिद्र हो जाते हैं, बेचारे इधर उधर जंगल में भटकते रहते हैं। ठीक उसी प्रकार मैं भी इस संसार रूपी भयानक वन में कर्म रूपी शत्रुओं ने मेरे ज्ञान रूपी धन को चुरा लिया। इस कारण से मैं इष्ट को भूल करके अपने पद से, अपने कुल से, अपने आचरण से, अपने चारित्र से भ्रष्ट हो गया। और भ्रष्ट होने का फल यह रहा कि मैं कई प्रकार की अलग अलग प्रकार की गतियों में घूमता रहा, परिभ्रमण करता रहा। आइए इसका अर्थ भी आपके सामने हो। हे प्रभु, इस संसार रूपी विकट भयानक वन में कर्म रूपी शत्रुओं ने मेरा ज्ञान रूपी धन लूट लिया। उस कारण मैंने भी इष्ट अनिष्ट का ज्ञान न होने से इष्ट को भूल भ्रष्ट हो अनिष्ट गतियों को ही धारण कर घूमता रहा। ठीक हुआ। आइए कुछ कठिन शब्द है इसमें। भव, भव माने होता है संसार। बेरी, बेरी का मतलब होता है शत्रु, है ना। शत्रु कहें, चोर कहें, लुटेरे कहें, कुछ भी इसमें अपन बता सकते हैं। भूल्यो, भूल करके, है ना, भूल्यो भूल करके। धरतो फिर्यो, धारण कर घूमता रहा। धरतो फिर्यो, धारण करके घूमता रहा। मुझे जो कठिन शब्द लगे उसका अर्थ मैं फिर से यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। यदि आपको इसके अलावा भी कोई और कठिन शब्द लगता हो और मेरे द्वारा नहीं बताया जा रहा है तो आप कक्षा के बाद प्रश्नोत्तर में आप पूछ सकते हैं। ठीक हुआ। इस तरह से यहाँ पर इस तीसरे श्लोक में हमने, तीसरे पद्य में हमने देखा कि मेरा ज्ञान समाप्त हो जाने के कारण, कर्मों की वजह से मेरा ज्ञान समाप्त हुआ, अशुभ कर्मों के कारण मेरा ज्ञान समाप्त, मतलब ज्ञान से भ्रष्ट हुआ और आचरण से भ्रष्ट हुआ और अनिष्ट गतियों में घूमता रहा, कई प्रकार की अनिष्ट गतियों को घूमता रहा, पंच परावर्तन करता रहा। आइए अब बड़ी मुश्किल से, है ना, इतने संसार में परिभ्रमण, अभी हमारे स्वाध्याय में पंच परावर्तन का जो विषय चला था उसमें आप सबने देखा होगा कि किस तरह से ये जीव परिवर्तन करता है ना। उस पंच परावर्तन को घूम घूम करके बड़ी बड़ी दुर्लभ, महादुर्लभ, है ना, अति महादुर्लभता से मैंने यह जैन कुल पाया। और इस जैन कुल में प्राप्त होने के बाद ऐसी कम से कम बुद्धि आई कि मैं भगवान के दर्शन करने जाऊं। कई महानुभाव जैन कुल में पैदा होने के बावजूद भी प्रतिदिन दर्शन करने का भी भाव नहीं रखते हैं। इससे बड़ा और दुर्भाग्य की बात क्या हो सकती है। भगवान के सुबह सुबह दर्शन करना चाहिए, पूजन करनी चाहिए, इसके भी भाव अगर हमारे नहीं रहते हैं तो इससे बड़ी और दुर्भाग्य की बात क्या हो सकती है। अगर हम कितने भी व्यस्त हों, कहीं पर भी रहते हों, लेकिन रोज देव दर्शन का नियम तो हमारा होना ही चाहिए। अभी अगला पाठ जैन कुलाचार है, उसके अंदर हम समझेंगे कि हम जिस कुल में पैदा हुए हैं उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या है। उसके लिए कम से कम इतना तो होना ही चाहिए। अगर ये नहीं है तो हमारा जैन कुल में पैदा होना व्यर्थ है। ये बात हम आगे पाठ में समझेंगे। फिलहाल हम देख रहे हैं कि जब भगवान के दर्शन करने गए, भगवान के दर्शन करते समय अब हम बड़े भाग्यशाली हैं कि भगवान के दर्शन करने पहुंचे। तो भगवान को सामने देख करके हम क्या बोलते हैं, धन घड़ियो धन दिवस यो ही, धन जन्म मेरो भयो, अब भाग्य मेरो उदय आयो, दर्श प्रभु जी को लख लायो। ऐसे समझना। धन घड़ियो, धन का मतलब रुपया पैसा धन नहीं समझना। धन का मतलब है धन्य है, धन्य है ये घड़ी। धन दिवस यो ही, धन्य है आज का दिन। धन जन्म मेरो भयो, और धन्य हो गया यह मेरा जन्म। कितनी सुंदर बात। अर्थात जब भगवान के दर्शन करते हैं तो दर्शन करते समय अपने आप को खूब, है ना, बहुत अपने आप को भाग्यशाली समझना है कि मैं इतना भाग्यशाली हूं कि मैं भगवान के दर्शन कर पा रहा हूं। कहा जाता है कि किसी गरीब को दान देना अच्छी बात है ना। किसी भूखे को, भिखारी को रोटी दे देना, कंबल दे देना बहुत अच्छी बात है, उससे पुण्य की प्राप्ति होती है।
और भी बहुत सारे साधन हैं, गाय को चारा डाल देना अच्छी बात है, इन सब से पुण्य की प्राप्ति होती है। लेकिन कोई व्यक्ति कहे कि साहब मुझे तो थोक में पुण्य चाहिए, है ना, एक साथ बल्क में पुण्य चाहिए, तो ऐसे बल्क में पुण्य को प्राप्त करने के लिए क्या करें? तो आचार्यों ने सबसे पहले यही लिखा है कि भगवान के दर्शन पूजन, भगवान के दर्शन और पूजन करने से एक साथ कई सारा पुण्य प्राप्त होता है। 4 चीजें बताई है उसमें, 4 चीजें इसमें सबसे पहले भगवान के दर्शन पूजन करना है, दूसरा मुनिराजों को आहार देना बताया है, तीसरा है ना संयम धारण करना बताया है ना, व्रत संयम छोटे मोटे लेना, और चौथा है उपवास करना आदि। ये इसके माध्यम से हम एक साथ बहुत सारा पुण्य अर्जन कर सकते हैं, उसमें भी सबसे ज्यादा है ना भगवान के दर्शन और पूजन से। देखिए कितनी बड़ी बात है। इसलिए मैं जब भगवान के सामने खड़ा रहता हूं तो अपने आप को यही कहता हूं, धन गड़ियो धन दिवस योई, धन जन्म मेरो भयो। अर्थात यह घड़ी धन्य है, ये घड़ी मतलब यह समय, आज का समय मेरा धन्य है। न जाने कितने ऐसे लोग हैं जो मनुष्य पर्याय में जैन कुल प्राप्त होकर के भी दर्शन को प्राप्त नहीं होते, उनको दर्शन करने की फुर्सत नहीं है। कुछ लोग हैं दर्शन करने के भाव हैं, लेकिन बीमार होने के कारण हॉस्पिटल्स पे पड़े हुए, ऐसे कई लोग हैं। लेकिन मैं धन्य हूं, मैं भाग्यशाली हूं कि सुबह उठ करके भगवान के दर्शन करने के भाव मेरे में होते हैं, है ना। इसलिए भगवान को देखते ही यही बोलना है कि धन घड़ियो, यह समय, यह दिवस है ना, यह समय है वो बहुत धन्य है मेरे लिए। तो धन दिवस यो ही, है ना, यह दिवस, यह दिन जो है वो मेरा बहुत अच्छा है। धन जन्म मेरो भयो, और मेरा यह जन्म भी धन्य हो गया। पूज्य मुनिश्री अपने प्रवचन में कहा करते हैं कि प्रतिदिन दर्शन करना चाहिए, और यदि किसी दिन दर्शन नहीं कर पाओ तो समझना आज न जाने कौन सा महा पाप का उदय आया जिसके कारण से मैं दर्शन भी नहीं कर पाया, अभिषेक करने को नहीं जा पाया, है ना। इस तरह से अगर उस समय कोई अतिथि आ जाए तो समझना पाप कर्म का उदय है, अगर उस समय रोग हो गया तो समझना पाप कर्म का उदय है, जिसकी वजह से हम भगवान के दर्शन भी नहीं कर पाए। अगर उस समय हमारे एग्जाम्स आ जाते हैं, अगर हमारी ट्यूशन्स है, हमारी क्लासेस है, हमारी ऑफिस है, अगर ध्यान रखना ये सब चीज है, तो ये सब पुण्य, ये सब पाप का उदय समझना चाहिए। और पूज्य मुनिषी तो हमेशा कहा करते हैं कि भगवान की पूजन दर्शन के समय यदि हम कुछ भी काम करते हैं तो वो सब काम से जो धन अर्जन किया है वो धन कभी नहीं रुकता, उससे केवल हम पाप कमा रहे हैं, उससे केवल पाप कमा रहे हैं। इसलिए वो सुबह का टाइम, अर्थात सुबह 7, 7:30, 8 बजे का टाइम कभी किसी को नहीं देना, मोबाइल स्विच ऑफ रखना और केवल भगवान के दर्शन करने का। सुबह उठते ही एक ही धुन होनी चाहिए, एक ही धुन कि बस सबसे पहले भगवान के दर्शन करने कब पहुंचूं, यही बात यहाँ पर। और जैसे दर्शन करते हैं तब यही पंक्ति, धन घड़ियो धन दिवसयो, धन जन्म मेरो भयो, अब भाग्य मेरो उदय, है ना। शिष्य पूछता है भाई किस बात के लिए धन्य समझूं अपने आप को, मैं घड़ी को, अपना दिन को, अपने जन्म को, क्यों? इसका उत्तर दिया है, अब भाग्य मेरो उदय आयो, दर्श प्रभु जी को लख लायो। क्योंकि अब मेरा भाग्य उदय में आ गया है, मैं बहुत भाग्यशाली हूं जो कि प्रभु जी का दर्श लख लायो, क्योंकि आज प्रभु जी के दर्शन करने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ है। ऐसा अपने आप को भाग्यशाली समझना है। देखिए, लेकिन मेरा अभी तक तो मैंने मतलब अज्ञानता के कारण संसार में परिभ्रमण करता रहा, पंच परावर्तन देखे मैंने, ऐसे कहीं दूर दूर तक दर्शन नहीं है भगवान के। अब तो मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, कम से कम मेरी गली में, मेरे आसपास, है ना, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर के अंदर भगवान के दर्शन मिल जाते हैं। इसलिए मेरा अब समय धन्य हो गया, यह दिन भी धन्य हो गया और मेरा जन्म भी धन्य हो गया, क्योंकि अब मेरे शुभ भाग्य का उदय हुआ है ना। अब भाग्य मेरो उदय आयो, अब मेरे शुभ भाग्य का उदय हुआ है, आपके दर्शन प्राप्त हो गए। मैंने हे प्रभु आपके दर्शन कर लिए, आपकी जिनबिंब दर्शन कर लिया, इसलिए ये मेरा सौभाग्य जानना चाहिए। धन का मतलब है धन्य हो गया, धन का मतलब रुपया पैसा नहीं लेना, धन्य हो गया,
घड़ी, घड़ी का मतलब होता है समय। यह अभी का समय जो है वो मेरा बहुत अच्छा है क्योंकि मैं रोज भगवान के दर्शन करता हूँ। दिवस, दिवस का मतलब होता है दिन। और भयो, भयो माने हुआ। जन्म माने जन्म, यह जन्म मेरा धन्य हो गया। हे प्रभु आपके दर्शन कर लिए इसलिए मेरा यह जन्म धन्य हो गया। कई बार पूछते हैं ना लोग कि आपकी लाइफ का सबसे बेस्ट मोमेंट क्या है, बेस्ट मोमेंट क्या होता है? तो कई लोग कहते हैं साहब मैं एक बार वहां गया था घूमने के लिए और उसमें सबसे ऊपर जा करके मैंने बहुत शांति से अच्छे से ठंडी ठंडी हवा खाई थी, वो बहुत अच्छा लगा। अच्छी बात नहीं है ना? कोई पूछे कि आपका बेस्ट मोमेंट क्या है, तो मैं तो अपने हिसाब से ये कहूंगा कि मैं जब भगवान के सामने खड़ा होता हूँ हाथ जोड़ करके, वही मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट मोमेंट। जब मैं किसी मुनिराज के हाथ में ग्रास देता हूँ, आहार देता हूँ उनको, वही मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट मोमेंट है। जब मैं जिनवाणी पढ़ता हूँ या पढ़ाता हूँ, है ना, यही मेरी लाइफ के सबसे अच्छे समय है। बस उसके अलावा बाकी सब संसार के काम हैं, ये तो होते रहते हैं, लेकिन मेरी अपने जीवन की सार्थकता इन सब चीजों में, इसलिए हमको ये यहाँ पर समझना है। एक शब्द है लख, लख का मतलब होता है दर्शन, है ना, इस तरह से। आइए अगला 5वां पद्य देखते हैं। अब मैंने भगवान को देखा, अर्थात मैं धन्य हो गया कि मैं आपके दर्शन करने के लिए यहाँ पर पहुंचा, मेरा भाग्य उदय हुआ। अब मैं भगवान के दर्शन करने पहुंचा तो भगवान कैसे हैं, भगवान का स्वरूप कैसा है, वो यहाँ पर बताया गया बहुत सुंदर तरह से। देखिए, छवि वीतरागी नग्न मुद्रा दृष्टि नासपे धरे वसुप्रातिहार्य अनंत गुणयुत कोटि छवि को हरे। अब जब हम भगवान के सामने खड़े हो गए तो भगवान कैसे हैं, उसका स्वरूप, उनका स्वरूप क्या है, वो यहाँ पर दिखाया जा रहा है। देखते हैं क्या कहते हैं। हे भगवान, हे प्रभु, छवि वीतरागी, आपकी यह जो छवि है, आपका यह स्वरूप है वो वीतरागी है। नग्न मुद्रा, और आपकी जो मुद्रा है, मुद्रा का मतलब होता है पहचान, आपकी जो पहचान है वो बिल्कुल नग्न है, एक धागा भी आपके शरीर पर नहीं है, यह है आपकी मुद्रा। तो हे भगवान, आप वीतरागी हैं, आप नग्न हैं, आपकी छवि जो है, आपकी मुद्रा जो, आपकी पहचान जो है वो नग्न है। और तीसरी पहचान हमारे भगवान की क्या है? दृष्टि नासा पे धरे, अर्थात ये दृष्टि जो है वो नासा पे अर्थात नासाग्रवर्ती होती है। हमारी भगवान की दृष्टि, ध्यान रखना, हमारे भगवान आंख खुली रखकर, आंख खुली भी नहीं रखते हैं, खुली रखने से राग बढ़ता है, और आंखें बंद भी नहीं रखते, आंखें बंद रखने से आलस्य आता है, नींद आती है ना, ये स्थिति होती है। तो फिर कैसे रखना चाहिए? तो इसका इन्वेंशन हमारे भगवान की प्रतिमा को देखने से होता है। कैसे है हमारे भगवान? तो कहते हैं दृष्टि नासा पे धरे, आंख बंद भी नहीं करनी है और आंख खुली भी नहीं रखनी है। आंख का सही तरीका वीतरागता का वो है नासाग्र दृष्टि। ये तो है, उसके अलावा भी वैज्ञानिक दृष्टि से भी कहा जाता है कि इस बॉडी का सबसे अग्रिम पार्ट जो है तो वो है नाक। कभी दीवार के सहारे सट करके खड़े होना, तो बॉडी का एक पार्ट होता है जो सबसे पहले दीवार को टच करता है, वो है नाक। तो कहते हैं बहुत सारी एनर्जी यहाँ से आती है और यहाँ से जाती है, तो इस एनर्जी को अगर कंट्रोल करना है तो नासाग्र दृष्टि होना बहुत जरूरी है। हम जब कभी मेडिटेशन करते हैं तब भी नासाग्र दृष्टि करके अभ्यास करते हैं, जिससे कि हम अपनी ऊर्जा पर नियंत्रण प्राप्त कर सकें। हमारी भगवान की दृष्टि भी कुछ ऐसी है, दृष्टि नासा पे धरे, उनकी दृष्टि नाक पर है। वसु प्रातिहार्य, कैसे हमारे भगवान? वसु, वसु माने 8 प्रातिहार्यों से युक्त हैं। अरिहंत अवस्था जैसे ही प्राप्त होती है, अरिहंत भगवान के 46 गुण होते हैं। 46 मूल गुण, 46 मूल गुण में है ना 8 प्रातिहार्य भी मूल गुण है। अर्थात जैसे ही भगवान को केवल ज्ञान होता है, तीर्थंकरों को केवल ज्ञान होता है, वे 8 प्रातिहार्यों से युक्त हो जाते हैं और अनंत गुण युक्त, और अनंत गुणों से युक्त हो जाते हैं। और कहते हैं कोटि रवि छवि को हरे, और उनकी छवि, उनकी आभा, उनकी प्रभा
इतनी ज्यादा होती है कि कोटि रवि, करोड़ों सूर्यों का प्रकाश भी उनके आगे फीका पड़ जाता है। ऐसा भगवान का स्वरूप है। देखो बहुत सुंदर स्वरूप बताया भगवान का इसमें। ठीक है, एक बार अर्थ देख लें। हे प्रभु, आपकी शोभा वीतरागी है, छवि वीतरागी। दूसरी बात, आपकी मुद्रा अर्थात पहचान नग्न है, ये दूसरी भगवान का विशेषता है। और तीसरी, दृष्टि नासा पे धरे, और आपकी दृष्टि नासा, नासा वो अमेरिका वाला नहीं, नासा का मतलब होता है नासिका, है ना। दृष्टि नासा पे धरे अर्थात आपकी दृष्टि नासाग्र, नाक के अग्रभाग पर रखी हुई है। और वसु प्रातिहार्य, वसु माने 8 प्रातिहार्यों से सुशोभित हैं प्रभु, आप अनंत गुणों से सहित हैं। कोटि रवि छवि को हरे, और आपकी छवि, आपका प्रकाश करोड़ों रवि अर्थात करोड़ों सूर्य की प्रभा को भी लज्जित करता है, उसको भी फीका कर देता है। ऐसा स्वरूप हे भगवान आपका है। कुछ है ना, इसमें एक शब्द आया वसु प्रातिहार्य। 8 प्रातिहार्य कौन कौन से होते हैं? तो उसके लिए हम शांति पाठ पढ़ते हैं, उसमें आता है दिव्य विटप, अशोक वृक्ष, बहुपन की वर्षा, पुष्पों की वर्षा, दुंदुभी, दुंदुभी बाजे जो बजते हैं वो, आसन रत्न जड़ित सिंहासन, वाणी सरसा और दिव्य ध्वनि का खिरना, छत्र, है ना, 3 छत्र भगवान के ऊपर होते हैं, 64 चमर होते हैं, पीछे भामंडल होता है। इस तरह से ये 8 प्रातिहार्य भगवान के होते हैं, 8 प्रातिहार्यों से युक्त होते हैं, है ना। समवशरण में जब भगवान होते हैं तो उनके ये 8 प्रातिहार्य देवताओं के अतिशय में, देवकृत अतिशय के माध्यम से प्राप्त होते हैं। समवशरण की ही प्रतिकृति मंदिर में वेदी पर विराजमान हमारे जिन बिंब हैं, इसलिए हम मंदिर में भी देखते हैं तो उनके ये 8 प्रातिहार्य हम देखते हैं। पीछे भामंडल भी होता है, चवर भी होते हैं, छत्र भी होता है, ये सब चीजें हम देखते हैं, है ना। वेदी पर विराजमान भी होते हैं, ये सब उनके 8 प्रातिहार्य को ही दर्शाया जाता है। कठिन शब्दार्थ इस पे नासा, नासा माने नाक, वसु, वसु का मतलब होता है 8, कोटि, कोटि का अर्थ होता है करोड़ों, और रवि, रवि का अर्थ होता है सूर्य। आइए छठा पद्य पढ़ते हैं। मिट गयो तिमिर मिथ्यात्व मेरो, उदय रवि आतम भयो, मोर हर्ष सो भयो, मनुरंक चिंतामणि लयो। कितनी सुंदर बात बताई, है ना। जब भगवान के दर्शन करने हैं तो अपने आप को धन्य मानना है ना। एक तरीका भी बताया जा रहा है इस पे। दूसरी बात, जब भगवान के दर्शन करते हैं तो भगवान की छवि देखें, भगवान की मुद्रा देखें, भगवान की नासाग्र दृष्टि देखें, है ना। और फिर उसके माध्यम से अपने को सीखना है, उनके अनंत गुणों को देखें। ये सब चीजें हमें भगवान को देखना है। अब ऐसे देखते देखते क्या होता है तो बताते हैं, मिट गयो तिमिर मिथ्यात्व मेरो। इस तरह से जब भगवान को मैं देखता हूं, इस तरह से जब मैं भगवान के दर्शन करता हूं तो मेरा मिथ्यात्व रूपी तिमिर, अंधकार मिट जाता है। अर्थात मिथ्यात्व रूपी अंधकार का नाश हो जाता है, और उदय रवि आत्म भयो, और रवि माने सूर्य, आत्म रूपी, आत्मज्ञान रूपी सूर्य का उदय हो जाता है। मिथ्यात्व रूपी अंधकार का नाश हो जाता है। जब हम इस तरह से भगवान के दर्शन करते हैं तो मिथ्यात्व रूपी अंधकार का नाश हो जाता है, और आत्मज्ञान रूपी सूर्य का उदय हो जाता है ना। इस तरह से अर्थात मिथ्यात्व समाप्त होकर के सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है। और सम्यक्त्व की प्राप्ति के जो 6 कारण बताए हैं, उसमें से एक कारण जिनबिंब दर्शन भी बताया है। तो जिनबिंब का दर्शन जब हम करते हैं तो इसलिए कहा जाता है कि खूब तीर्थ वंदना करें, खूब प्रतिमाओं के दर्शन करें, खूब जिनबिंबों के दर्शन करें। न जाने कौन सा जिनबिंब आपके सम्यक्त्व की प्राप्ति में कारण बन सकता है। इसलिए
कहा गया है कि हे प्रभु, आपके दर्शन करने से मेरा मिथ्यात्व रूपी अंधकार नाश हो गया है और आत्मज्ञान रूपी सूर्य का उदय हो गया। इससे मुर हर्ष ऐसो भयो। और इस तरह से मेरे हृदय में इतनी खुशी हुई, अर्थात मैं इतना आनंदित हुआ जैसे मनु मने मानो रंक चिंतामणि लयो। जैसे एक दरिद्र व्यक्ति चिंतामणि रत्न प्राप्त कर ले। सोचो कितनी बड़ी बात है, किसी दरिद्र को चिंतामणि रत्न प्राप्त हो जाए। चिंतामणि रत्न का मतलब क्या? एक ऐसा रत्न जिसको सामने रखने पर जो मन में विकल्प, जो मन में संकल्प करे वो सब प्राप्त हो जाए। एक दरिद्र को ऐसी वस्तु प्राप्त हो जाए तो वो कितना खुश होगा। बस उसी तरह हे भगवान, आप हमारे चिंतामणि रत्न हैं और मैं बिल्कुल उस दरिद्र के समान हूं। आपको देखने पर मुझे उतनी ही खुशी, उससे भी ज्यादा खुशी होती है जैसे किसी निर्धन को, किसी दरिद्र को, किसी भिखारी को चिंतामणि रत्न प्राप्त होता है। हे प्रभु, अब मेरे मिथ्यात्व रूपी अंधकार का नाश हो गया है तथा आत्मज्ञान रूपी रवि अर्थात सूर्य का उदय हो गया है। जिस प्रकार किसी दरिद्र को चिंतामणि रत्न प्राप्त होने पर जितने हर्ष का अनुभव होता है, उतने ही उससे भी अधिक हर्ष का अनुभव मुझे आपके दर्शन पा करके हो रहा है। इतनी खुशी होनी चाहिए। कहते हैं पूज्य मुनिषी हमेशा कहा करते हैं प्रवचनों में कि जब हम मंदिर जाते हैं तब खूब उत्साह होना चाहिए, मन में खूब खुशी होनी चाहिए, बहुत आनंद होना चाहिए कि वाह, मैं बहुत अच्छे दर्शन करके आया। और जब एक ज्ञानी व्यक्ति और जब मंदिर से निकलता है वापस, तो अरे मन में एक थोड़ी सी खिन्नता रहती है कि अरे अब मुझे वापस संसार में लौट करके जाना पड़ा, है ना। ऐसा भाव हमेशा मंदिर जाने समय और आने समय हमारी होने चाहिए। कुछ कठिन शब्दार्थ इसमें। तिमिर का मतलब होता है अंधकार, उर का मतलब होता है हृदय, मनु का मतलब होता है मानो, रंक का मतलब होता है दरिद्र, और बस इस तरह से कुछ शब्द थे। आइए 7वां। मैं हाथ जोड़ नमाऊं मस्तक, वीनऊं तुम चरण जी, सर्वोत्कृष्ट त्रिलोकपति जिन, सुनहु तारण तरण जी। इसलिए, है ना, मुझे बहुत खुशी हुई, इसलिए मैं क्या करता हूं, मैं हाथ जोड़ नमाऊं मस्तक। खूब देखें भगवान को, अपनी आंखों से ऐसे देखें जैसे सौधर्म इंद्र नन्हे तीर्थंकर बालक को हजारों आंखें बना करके देखता है, ऐसा एक टक आंख से देखना चाहिए, है ना। तो इसलिए, और देख करके बड़ा आनंदित होना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, मंदिर जाते तो हैं लेकिन भगवान से ज्यादा अन्य लोगों को देखते हैं। हमारी दृष्टि भगवान पर कम होती है। कौन आया, कौन दर्शन कर रहा है, कौन पूजा कर रहा है, आज फलाना व्यक्ति तो आया ही नहीं, आज ये पूजन करने यहाँ से यहाँ कैसे बैठ गया, इस फालतू के चक्करों में हम पड़ जाते हैं। बल्कि जब मंदिर जाते हैं तो कहते हैं कि अगर आपकी नजरें किसी को देखें तो केवल और केवल और केवल भगवान को देखें, उसके अलावा मंदिर में आपको कुछ दिखना ही नहीं चाहिए, और किसी के सामने आपको देखना नहीं है, और किसी को जय जिनेंद्र नहीं करना है, कुछ पे नहीं। मंदिर में केवल भक्त और भगवान का संबंध होना चाहिए। ध्यान रखना, सास और बहू मिले, माँ और बेटी मिले, पिता और चाचा ताता तो कुछ भी मिले, तब भी कुछ नहीं करना है। केवल मंदिर में भगवान को ही देखना है, भगवान के ही गुणानुवाद करना है, भगवान का ही दर्शन करना। हाँ, मंदिर परिसर से बाहर आ जाते हैं तब एक दूसरे से मिलें, जय जिनेंद्र करें, सब कुछ करें, लेकिन मंदिर में केवल मात्र भगवान को ही देखना है और उनके दर्शन करना है। और फिर इसलिए कहा, मैं हाथ जोड़ नमाऊं मस्तक। हे प्रभु, मैं हाथ जोड़ करके मस्तक झुकाता हूं। वीनहूं तुम चरण जी, आपके चरणों में यह विनती करता हूं। क्या विनती करता हूं, क्या प्रार्थना करता हूं? 3 संबोधन करते हुए कह रहे हैं, सर्वोत्कृष्ट त्रिलोकपति जिन, आप सबसे उत्कृष्ट हैं। हे सर्वोत्कृष्ट, मेरे भगवान कैसे हैं? हमें बड़ा गौरव होना चाहिए अपने भगवान पर। कैसे हैं मेरे भगवान? सर्वोत्कृष्ट, दुनिया में जितनी भी वस्तु उन सब में सर्वोत्तम कोई है तो मेरे भगवान है। त्रिलोकपति, 3 लोक के स्वामी है मेरे भगवान। और जिन है अर्थात 5 इंद्रियों को जिन्होंने जीत लिया है, ऐसे जिनेंद्र भगवान है।
हे सर्वोत्कृष्ट, हे तीन लोक के स्वामी, हे जिनेन्द्र देव, सुनहु तारण तरण जी। है ना, तारने में जो तरण के समान है। तारण, तरण का मतलब है ना नदी या समुद्र को पार करने में जो तरण माने नौका, नौका के समान है, ऐसे सुनहु, आप सुनिए। भगवान के चार संबोधन है यहाँ पर। भगवान मेरे कैसे हैं? सर्वोत्कृष्ट हैं, तीन लोक के स्वामी हैं, जिनेन्द्र हैं अर्थात जिन्होंने अपनी पांचों इंद्रियों को जीत लिया है, और मेरे भगवान तारण तरण हैं। तारण माने नदी आदि को पार करने में तरण अर्थात नौका के समान हैं। ऐसे हे भगवान सुनहु, मेरी विनती आप सुन लीजिए। है ना, मेरी विनती आप सुन लीजिए। फिर से एक बार मैं हाथ जोड़ करके मस्तक झुकाता हूं, नमाता हूं। मैं विनऊ तुम चरण जी, और आपके चरणों में विनत होता हूं, मस्तक झुकाता हूं, है ना, और विनती करता हूं। हे सर्वोत्कृष्ट, हे तीन लोक के स्वामी, हे जिनेन्द्र भगवान, हे तारण तरण जिनेन्द्र भगवान, सुनहु, अब मेरी बात सुन लीजिए। क्या है वो आगे पढ़ेंगे। मैं हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर आपके चरणों में अपनी विनती, है ना, अपनी विनती अर्थात भक्ति अर्पित करता हूं। हे सर्वोत्कृष्ट, हे तीन लोकों के नाथ, हे जिनेन्द्र देव, हे तारण तरण, मेरी विनती स्वीकार कर लीजिए, मेरी विनती स्वीकार कर लीजिए। इस तरह से यह भक्त यहाँ भगवान के चरणों में प्रार्थना करता है। कुछ शब्द हैं। नमाऊं अर्थात नमाता हूं, वीनऊ अर्थात विनती करता हूं अथवा विनय करता हूं, विनती करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं, आपसे प्रार्थना करता हूं। वीनऊ, है ना, विनऊ नहीं बोलना, वीनऊ, है ना, वीनऊ तुम चरण जी। विनऊ बोलेंगे तो अशुद्ध हो जाएगा, है ना। अब क्या प्रार्थना करते, देखो एक अच्छा भक्त भगवान से क्या प्रार्थना करता है। अब भगवान, जब हम मंदिर जाते हैं तो भगवान से हम क्या मांगते हैं, है ना, क्या मांगना चाहिए हमको भगवान के सामने। ये बहुत सुंदर बुद्धजन कवि ने इन दो पंक्तियों में लिखा है। देखिए क्या कहा है। जाचू नहीं सुरवास पुनि नर, राज परिजन साथ जी, बुध जाचहूं तुम भक्ति भव भव, दीजिए शिवनाथ जी। क्या कह रहे हैं, बहुत सुंदर पंक्ति है। जाचू नहीं, जाचू माने याचना नहीं करता हूं, नहीं मांगता हूं, नहीं जाचू। जाचू का मतलब यहां पर जांचना, याचना, मांगना, है ना। याचना शब्द से, याच धातु है संस्कृत में, याचना करना, उसी से हिंदी में जाचू शब्द बना। नहीं जाचू, नहीं मांगता हूं, नहीं याचना करता हूं। क्या नहीं मांगता हूं? सुरवास, सुर माने देव, है ना, स्वर्गों में वास नहीं चाहिए अर्थात मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए। मैं मंदिर इसलिए नहीं आया हूं कि मैं स्वर्ग प्राप्त करूं। पुनि, और नर राज, मैं मनुष्यों में राजा बनूं, चक्रवर्ती बनूं, ये भी नहीं जाचूं, ये भी नहीं चाहता हूं। और परिजन साथ नहीं जाचूं, मेरे परिजनों का साथ हमेशा मेरे साथ बना रहे, है ना, कोई भी मेरे से अलग न हो, किसी की मृत्यु न हो, ऐसा भी नहीं चाहता। क्या? मैं स्वर्गों में वास नहीं चाहता। नरराज, मनुष्यों में सबसे पैसे वाला, धनवान, है ना, बहुत बड़ा वैभव या चक्रवर्ती जैसा भी नहीं बनना चाहता हूं। मेरे परिजन हमेशा साथ रहे, मेरे से राग करे, मेरे को बहुत पूछे, ये भी नहीं चाहता। मैं मंदिर इसलिए आया हूं प्रभु आपके पास। बहुत सुंदर बात बता रहे। बुध जाच हूं, मैं बुद्धजन कवि बस यही प्रार्थना करता हूं। हम सब भक्त भगवान आपके चरणों में बस यही प्रार्थना करते हैं कि भक्ति, है ना, हे शिवनाथ, भव भव तुव भक्ति दीजिए। यह है सबसे बड़ी, अर्थात हर भव भव में, जब जब मैं संसार में रहूं तब तब आपकी भक्ति मुझे प्राप्त होती रहे। हम बड़ा विचित्र काम करते हैं। हम मंदिर इसलिए जाते हैं कि महाराज जी ने कहा है कि मंदिर जाने से ये संकट दूर होंगे, मंदिर जाने से ये सब प्राप्त होगा, इस कारण से मंदिर जाते हैं। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मंदिर जाने के बाद भगवान के सामने दर्शन करते समय ये पंक्ति अंतिम जरूर बड़े भाव से पढ़िए। जाचू नहीं सुरवास,
स्वर्गों में वास, स्वर्गों के सुख, स्वर्ग आदि की सुख साधन नहीं प्राप्त करना चाहता। मनुष्यों में भी श्रेष्ठ उच्च पद मुझे मिले, बहुत बड़ा ऑफिसर बनूं, समाज का अध्यक्ष बनूं या चक्रवर्ती बनूं, सेठ बनूं, ये भी नहीं चाहता। परिजन साथ, मेरे साथ में हमेशा परिजन बने रहे, ये भी नहीं चाहता हूं। बस मैं बुद्ध कवि इतनी ही आपसे प्रार्थना करता हूं कि जब तक मुझे मोक्ष की प्राप्ति ना हो तब तक हर भाव में बस आपकी भक्ति मुझे प्राप्त होती रहे, होती रहे, होती रहे। इतनी सुंदर बात यहाँ पर कही। आइए, हे शिवनाथ जी, शिव माने होता है मोक्ष, मोक्ष के स्वामी, शिवनाथ मोक्ष स्वामी। हे परमात्मा, मैं बुद्धजन अब देवों का निवास स्थान अर्थात स्वर्ग नहीं चाहता और ना ही मनुष्य राजा, मनुष्यों का राजा बनना चाहता हूँ। परिवारजन का ही मैं साथ मांग रहा हूँ और ना ही मैं परिवारजन का साथ मांग रहा हूँ। मैं तो बस आपका भगवान साथ, आपकी भक्ति का साथ मुझे भव भव में प्राप्त हो। तात्पर्य, आपने जो कार्य किया मैं वह करना चाहता हूं, मैं उसे ही जांच खोज रहा हूं, अर्थात मैं अब मोक्ष का इच्छुक हूं। जांचूं, बुद्ध जांचूं, है ना। यहाँ बुद्ध शब्द के दो अर्थ हो सकते हैं। बुद्ध माने ज्ञान, है ना, बुद्ध माने कवि। बस बुद्ध जांचूं, मैं तो उस ज्ञान को ढूंढ रहा हूं, है ना, मैं तो उस परम कल्याणी पद को प्राप्त खोज रहा हूं जिससे मुझे संसार का नाश करके मोक्ष की प्राप्ति में सुविधा हो, है ना। कठिन शब्द, जांचूं, चाहता हूं। सुरवास, स्वर्गों में निवास। नरराज, मनुष्यों का राजा, है ना। इस तरह से बस अंतिम में आज हमें इस पाठ को पढ़ने के बाद क्या शिक्षा लेनी है वो अंतिम में 2 मिनट कह करके मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। आज के पाठ से कम हमें ये बात तो ध्यान में रखनी, हमारे परिवार में सबको यह स्तुति याद होनी चाहिए। अब आप लोग देख लें, आपके परिवार में कितने सदस्य हैं और क्या परिवार के प्रत्येक सदस्य को यह स्तुति याद है। अगर है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो जो आज स्वाध्याय में बैठे उनकी ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि जो आज स्वाध्याय में नहीं आपके परिवार सदस्य, उनको किसी भी तरह से यह स्तुति याद करवाएं। छोटे छोटे बच्चे हैं आपके परिवार में तो दादी और नानियों का ये सबसे बड़ा कर्तव्य है कि ये स्तुति बोले उनके सामने, है ना, और बोल बोल करके उनको याद करावें, है ना। और भी अगर हम घर के पिता हैं, बड़े भाई हैं, तो हमारा ये दायित्व बनता है कि हम पूरे परिवार में जितने भी लोग हैं उन सबको यह प्रभुपतित पावन वाली स्तुति याद होनी चाहिए। और जब एक साथ यात्रा करते हैं, एक साथ कभी वंदना करने के लिए जाते हैं, तब एक साथ पूरा परिवार खड़े होकर के भगवान की स्तुति करे तो आनंद कई गुना ज्यादा हो जाता है। इसलिए पहली बात, हम सबको यह स्तुति याद होनी चाहिए। दूसरी बात, मंदिर में दर्शन करते समय अर्थ को समझते हुए शांति से यह स्तुति पढ़नी चाहिए। हम सब रोज अगर अभी तक इन स्तुति को नहीं पढ़ते हैं तो कोशिश करें, आज हमको यह अर्थ समझ में आ गया है तो शांति से हाथ जोड़ करके भगवान के सामने देखते हुए इस प्रभुपतित पावन वाली स्तुति हमको जरूर पढ़ना है। तीसरी बात, इसमें भगवान का और भक्त दोनों का स्वरूप बताया है। भगवान कैसे हैं? छवि वीत रागी नग्न मुद्रा दृष्टि नासा पे धरे वसु प्रातिहार्य अनंत गुणयुत कोटि रवि छवि को है, ऐसे हैं भगवान। और मैं कैसा हूं जिसका दिन भी आज भाग्यशाली है ना, ऐसा मैं हूं। मैं कैसा हूं, देखो अब देखो भगवान कैसे हैं तो कहते हैं इसमें भगवान का और भक्त का दोनों का स्वरूप बताया। भगवान तो वैसे हैं बिल्कुल जैसा अभी इसमें बताया है, बिल्कुल भगवान तो मंदिर में वैसे ही विराजमान। हम भक्तों को ऐसा बनना है। दो विशेष बातें मुझे इसमें लगी है, इसको मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमें अपने आप में परिवर्तन करने में क्या करना है। एक तो पहली बात, दर्शन करते हुए अपने आप को धन्य मानना चाहिए। ऐसा नहीं करे सुबह सुबह जाना ही है ना, मन मार के जा रहे हैं, खिन्न मन से जा रहे हैं, झगड़ा करके जा रहे हैं, ऐसा मंदिर जाते समय खूब खुशी होनी चाहिए, बड़ा आनंद होना चाहिए और भगवान की प्रतिमा को देख करके तो खूब आनंद। मंदिर में पैर रखते ही सबसे पहला काम, जहां से भगवान दिख जाए वहीं से हाथ जोड़ करके हो आज तो प्रभु के दर्शन हो गए, उसके बाद अंदर जाकर के दर्शन करें, अच्छी बात। लेकिन जहां से भगवान दिख जाए वहीं से एक बार भगवान को प्रणाम जरूर करें।
तो दर्शन करते समय अपने आप को खूब धन्य मानना है कि आज की स्तुति से हमने सीखा। और तीसरा, दर्शन के पुण्य के बदले कुछ भी याचना नहीं करनी चाहिए। आज के इस माध्यम से यह भी हमने सीखा कि कभी भी हमें कोई भी भगवान के सामने सांसारिक याचनाएं नहीं करनी चाहिए। हमें भगवान के सामने केवल मोक्ष पद की प्राप्ति, या जब तक भगवान मोक्ष प्राप्त न हो तब तक आपका सानिध्य प्राप्त होता रहे, बस इतनी ही प्रार्थना हमेशा करती रहनी चाहिए। बस इसी भावना के साथ कि हम सब भी इस स्तुति को करते करते एक दिन हम भी स्तुत्य बने, ऐसी मंगलमय भावना के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। बोले द्वादशंग जिनवाणी माता की जय।